नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। कोरोना के चलते लॉकडाउन जारी है और जे न्यूज की पूरी टीम जुटी है लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर को आपके पास पहुंचाने में। आज के बुलेटिन में भी हम आपको दिखाएंगे हर वो खबर, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने जे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और अपने परिचितों को शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रशासन की सख्ती के बाद शनिवार को केकड़ी शहर में लॉकडाउन का नजर आया व्यापक असर। शहर के परकोटे में नजर नहीं आए वाहन। बाजार में आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए लोगों ने पैदल चलकर की खरीदारी। सोशल डिस्टेंस की भी हुई पालना। लॉकडाउन में सख्ती से पालना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की हुई बैठक। रविवार को पासधारी व्यक्तियों को दिया जाएगा प्रवेश, अन्य लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। आबकारी विभाग अजमेर व केकड़ी आबकारी विभाग द्वारा अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। शराब बनाने वाली भट्टियां और 2600 लीटर वाश की गई नष्ट। आरोपी मौके से भाग छूटे। कोरोना वायरस को लेकर मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट भी अब आने लगे हैं आगे। केकड़ाधीश बालाजी मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा दान पेटी से प्राप्त 44,884 रुपये मुख्यमंत्री आपदा कोष में जमा कराने के लिए सौंपे तहसीलदार को। केकड़ी के जिला अस्पताल में कोरोना के चलते ओपीडी में मरीजों की संख्या घटी। 500 से 600 के बीच मरीजों की हो रही है ओपीडी। गुलगांव ग्राम में कोरोना वायरस ग्रुप की बैठक आयोजित। लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित कराने के लिए लिए गए आवश्यक निर्णय। आर्य समाज द्वारा रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए प्रातः 9 बजे से अपने अपने घरों में किया जाएगा यज्ञ और हवन। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कोरोना संक्रमण को लेकर चल रहे लॉकडाउन के तहत केकड़ी में एहतियात के तौर पर शनिवार से और सख्ती की गई। प्रशासन की सख्ती का ही असर रहा कि शहर में पहली बार परकोटे सहित अन्य जगहों पर लॉकडाउन का असर दिखा। कोरोना का लेकर की गई प्रशासनिक सख्ती की लोगों ने भी सराहना की। प्रशासनिक सख्ती के चलते ही शहर के बाजार में वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतया प्रतिबंध रहा। बाजार में सिर्फ पैदल लोग ही जा सके। पैदल लोगों ने ही बाजार में आवश्यक सामग्री से जुड़ी दुकानों पर खरीदारी की, जिससे सोशल डिस्टेंस व लॉकडाउन की पालना का पूरा असर दिखा। शनिवार को सुबह से ही प्रशासन की ओर से बाजार सहित अन्य भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में की गई नाकाबंदी पर पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आए। सिर्फ आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को ही बाजार के अंदर प्रवेश दिया गया। इस दौरान सावर रोड, बस स्टैंड, पुलिस थाने के बाहर, कृषि उपज मंडी के पास, बीजासण माता मंदिर के पास पुलिस के जवानों ने वाहन चालकों से पूछताछ कर सामान खरीदने वालों को बाजार में पैदल ही खरीदने के लिए जाने दिया, जिसके चलते बाजार में भीड़ नजर नहीं आई और दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंस का असर पूरी तरह नजर आया। शहर में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक सामग्री से जुड़ी दुकानें खुली रही। इसके बाद बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। विदित है कि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजस्थान के जिन 8 जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है, उनमें अजमेर जिला भी शामिल है। इसी को देखते हुए शनिवार से शहर में पूरी तरह से सख्ती देखी गई। विदित है कि शहर में पिछले दिनों प्रशासन ने जो ढील दी गई थी, उसकी आड़ में दुकानदार लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस की अवहेलना कर रहे थे। इसी को लेकर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कड़े कदम उठाए। केकड़ी उपखंड क्षेत्र की सभी सीमाओं को सील कर उन पर नाकाबंदी पर भी मेडिकल टीम और स्क्रीनिंग की टीम बिठाई गई है। जिस भी व्यक्ति ने केकड़ी की सीमा में प्रवेश किया है, प्रत्येक व्यक्ति का पता एक रजिस्टर में भी इंदराज किया जा रहा है। दोपहर बाद डीएसपी कार्यालय में अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर में की गई सख्ती के इंतजामों पर चर्चा की गई। बैठक में सभी अधिकारियों ने अपने सुझाव दिए। एडिशनल एसपी जयनारायण मीणा ने बताया कि एहतियात के तौर पर प्रशासन की सख्ती जारी रहेगी। जो भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा और बेवजह घूमेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में आवश्यक सेवा से जुड़े कार्मिकों को पास दिखाने पर रविवार से रियायत दी जाएगी। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा, तहसीलदार कपिल शर्मा, थाना अधिकारी महावीर शर्मा मौजूद रहे। पिछले काफ़ी दिनों से कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन गाइडलाइंस की पालना करवाई जा रही है, परंतु पिछले 2-4 दिन में कुछ बाज़ार में वाहनों की आवाजाही काफ़ी बढ़ गई थी, जिससे लॉकडाउन की गाइडलाइंस को पालना करवाने में
प्रशासन को थोड़ी दिक्कत आ रही थी, जिसके मद्देनज़र आज वापिस सख्ती की जाकर और वाहनों की आवाजाही को अब आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई थी, जिससे व्यापारियों का कहना है कि साहब हमारे को आने जाने में, दुकानों पर आने जाने पे दिक्कत हो रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज वापस निर्णय लिया गया है कि इनको पहले जैसे पूर्व में जो पास जारी किए गए थे वो वाहनों के पास मान्य रखे जाएंगे, जिससे ये अपने प्रतिष्ठान पर आने जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो फालतू लोग घूम रहे हैं उनके ऊपर वो शक्ति के साथ में लॉकडाउन के गाइडलाइंस की पालना करवाई जाएगी। हाँ, सरकारी कर्मचारियों के भी जिनके पास पहले से जारी हो रखे हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा। कोरोना की इस जंग में राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो ज़िले रेड जोन में आ रहे हैं उन ज़िलों में राहत नहीं दी गई है, बल्कि उनमें सख्ती बढ़ाई गई है। इसी के तहत केकड़ी शहर में भी शनिवार को प्रशासनिक अमले ने लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए सख्ती बरती है और पूरे केकड़ी की जो परकोटे में वाहनों पर पूरी तरह से लगाम थी और शहर में दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। आज शहर के अलग अलग इलाकों में चेक पोस्टें लगाई गई, कई जगह बैरिकेड्स लगाए गए और पूरी तरह से बाजार परिसर में वाहनों पर प्रतिबंध रहा और उसी का नतीजा रहा कि आज बाजार में सिर्फ जो खाद्य सामग्री खरीदने के लिए जो लोग आए थे वो पैदल ही चलकर आए थे और लॉकडाउन का आज व्यापक असर केकड़ी शहर में देखा गया। प्रशासनिक अमले ने साफ तौर से ये बात कही है कि अब जब तक सरकार की कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं होती है तब तक शहर में लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए सख्ती से पालना कराई जाएगी। और आज शनिवार को सख्ती का पहला दिन था जब शहर में वाहनों के ऊपर प्रतिबंध लगा था, लेकिन आज प्रशासन की एक आवश्यक बैठक ली गई जिसमें व्यापार मंडल के खुदरा व्यापारियों ने भी उस बैठक में भाग लिया था। और आज पहले दिन काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था सरकारी कर्मचारियों को, बैंक कर्मियों को और चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को उनको भी रोक दिया गया था। तो आज प्रशासन ने निर्णय लिया गया है कि रविवार से जो लॉकडाउन की जो पालना कराई जाएगी और वाहनों पर जो प्रतिबंध रहेगा इसमें जो पासधारी व्यक्ति है, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, बैंक कर्मी है और खुदरा व्यापार संघ से जो जुड़े जो व्यापारी है जिनके पास बने हुए हैं उन लोगों को, उन पासधारियों को शहर के परकोटे में प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन वो आवश्यक काम के लिए ही शहर में प्रवेश कर सकेंगे, बार बार अनावश्यक रूप से शहर में नहीं आ सकेंगे। इसके अलावा जो शहर के लोग हैं उन पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। जो सख्ती आज थी वही शक्ति रविवार को भी आपको नज़र आएगी। पूरा पुलिस प्रशासन, पूरी प्रशासन का पूरा अमला पूरी तरह से मुस्तैद है कि शहर में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं करे और लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए सिर्फ लोग पैदल ही खरीदारी करें। इसके अलावा आज जो सबसे मुख्य रूप से शहर के कई प्रतिष्ठान वाले लोग, रेडीमेड गारमेंट्स, लोहे के व्यापारी सहित अन्य व्यापारी भी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के पास अपनी प्रतिष्ठान खोलने की मांग को लेकर पहुंचे थे, लेकिन उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि जब तक सरकार की कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं होती है, जब तक सरकार के कोई आदेश नहीं आते हैं, तब तक अनावश्यक दुकानें नहीं खोली जाएगी। जो सरकार की गाइडलाइन में है, खाद्य सामग्री और कृषि से संबंधित जो दुकानें हैं सिर्फ वही खोली जाएगी। अगर आज शाम तक सरकार की कोई गाइडलाइन आती है या कल तक अगर सरकार की कोई गाइडलाइन आती है और उस गाइडलाइन में अगर दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी तभी शहर के लोगों को अन्य दुकानों खोलने की अनुमति दी जाएगी। और रविवार को भी शहर में लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए कड़ाई से पालन कराया जाएगा और जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे उन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और आज सबसे मुख्य रूप में जो बात सामने आई है, लोग पैदल खरीदारी कर रहे थे, लोगों ने, दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंस की पालना भी की है और भीड़ भी नज़र नहीं आई। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि पूरा अजमेर ज़िला इस वक्त रेड जोन में आ रखा है और लगातार अजमेर ज़िले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसमें इजाफा हो रहा है। आज भी कोरोना पॉजिटिव के मरीज अजमेर ज़िले में आए हैं। तो आप लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। ग्राउंड रिपोर्ट से जे न्यूज़ के लिए सिकंदर अली।
आबकारी विभाग अजमेर व केकड़ी की टीम ने शनिवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए हथकढ़ शराब बनाने का 2600 लीटर वाश नष्ट किया है। इस दौरान मौके पर करीब हथकढ़ शराब बनाने के काम में आने वाली 4 भट्टियां भी नष्ट की गई। आबकारी प्रहरा अधिकारी शिवराज मीणा ने बताया कि धुआलिया गांव व केकड़ी सांसी बस्ती में हथकढ़ शराब बनाने की जानकारी मिली। इस पर आबकारी विभाग अजमेर व केकड़ी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई की भनक लगने के चलते दोनों जगह से आरोपी मौके से आबकारी टीम के पहुंचने से पूर्व ही फरार हो गए। आबकारी की टीम ने मौके पर 4 हथकढ़ शराब बनाने की भट्टियों को भी नष्ट किया है, जो कच्ची शराब बनाने के काम में ली जाती थी। मौके पर कई मटकों व बड़े बड़े ढोलों में हथकढ़ शराब बनाने का वाश भरा हुआ था। करीब 2600 लीटर वाश को आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। आबकारी विभाग ने हथकढ़ शराब बनाने के वाश से भरे ढोल भी जब्त कर लिए हैं। सहायक आबकारी अधिकारी महावीर सिंह राठौड़ ने बताया कि हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान सहायक आबकारी अधिकारी महावीर सिंह राठौड़, प्रहरा अधिकारी शिवराज मीणा सहित आबकारी विभाग के जवान शामिल थे। राठौड़, सहायक आबकारी अधिकारी अजमेर में जाप्ता केकड़ी बस्ती सांसी बस्ती व ग्राम धुआलिया के अंदर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान में ग्राम धुआलिया के अंदर तालाब पानी का तालाब, जिसके अंदर लगभग 2500 से 2600 लीटर वाश नष्ट किया और 6 लीटर करीबन हथकढ़ शराब बरामद की। एक अभियोग के साथ में 2500 लीटर वाश नष्ट किया। एक सिंपल केस रजिस्टर किया। कोरोना संक्रमण के चलते केकड़ी के जिला अस्पताल में लगातार मरीजों की ओपीडी में गिरावट दर्ज की गई है। जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी गणपत राजपुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आमतौर पर हर रोज़ जिला चिकित्सालय में 1500 से 1800 मरीजों की ओपीडी हुआ करती थी, लेकिन कोरोना के चलते अब जिला चिकित्सालय की ओपीडी 500 से 600 मरीजों की रह गई है। फिर भी जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की पूरी टीम कोरोना वायरस संक्रमण के अलावा अन्य मरीजों को देखने के लिए भी ओपीडी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय में वर्तमान में 2 ओपीडी संचालन की जा रही है। एक ओपीडी में सर्दी, जुकाम, खांसी, कोरोना संदिग्ध मरीजों को देखा जाता है, वहीं दूसरी ओपीडी में साधारण मरीजों को देखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही डिलीवरी केस में किसी तरह की कमी नहीं आई है। पहले की तरह अब भी जिला चिकित्सालय में 15 से 20 डिलीवरी प्रतिदिन हो रही है। जिला चिकित्सालय में सोशल डिस्टेंस का पूर्णतया पालन कराया जा रहा है। मरीजों को 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहना और सैनिटाइज से हाथ धोकर प्रवेश करने सहित अन्य सावधानियों के बारे में भी जानकारियां दी जा रही है। जैसा कि कोविड-19 चल रहा है, उसको लेकर तो चिकित्सा महकमा बहुत मुस्तैद है, लेकिन इस कोविड के अलावा भी जो रूटीन के जो केसेज हैं, रूटीन के जो मरीज हैं, वो भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। उनकी व्यवस्थाएं किस तरह से मैनेज हो रही है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे 2 सेक्शन है, कोविड और नॉन कोविड। जो रूटीन के जनरल पेशेंट आते हैं उसके लिए हमने अलग ओपीडी है, और जो जरूरी जैसे मतलब जो भी ऑपरेशन हो, जैसे सीजरियन है, वो भी हमारे हो रहे हैं। ओटी भी चालू है। डिलीवरी के लिए है तो संदिग्ध को हम अलग रखते हैं, डिलीवरी वगैरह सीजरियन भी होते हैं। जनरल ओपीडी में जिससे भी जैसे संदिग्ध जो कोविड को लेके अलग जो है ओपीडी हमारी निरंतर चल रही है। कोरोना के लेकर हमने एक कोच के बाहर एक ओपीडी चला रखी थी, क्योंकि ये गर्मी है, गर्मी को लेकर हमने एक संस्थान में एक सेपरेट ओपीडी चला रखी है, जहाँ मतलब ओपीडी में 2 डॉक्टर्स और एक अटेंडेंट बैठता है। बाहर गर्मी की वजह से पेशेंटों को कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने एक टेंट भी लगा रखा है, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आए और गैदर नहीं हो। उसी क्रम में हमने डीडीसी भी 4 फोल्ड किए है, ताकि पेशेंट एक जगह इकट्ठे नहीं हो। सारे डॉक्टर्स एक ही कोच में डिस्टेंस के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग लाइन्स के साथ आते हैं वो, और पेशेंट को दिया और अलग अलग डीडीसी में उसको बाइफरकेट करके हम भेज देते हैं। कोविड के अलावा जो पेशेंट की जो संख्या है, जो पहले तो जैसे ये राजकीय जिला चिकित्सालय में काफ़ी संख्या में पेशेंट आते थे, तो अभी क्या मतलब एक उनकी पेशेंट की संख्या में कमी आई या उसी तरह से चल रहा है? नो डाउट, पहले हमारे से 1700 से 1800 की ओपीडी होती थी,
जो कोरोना का लेके 500 से 600 तक सिमट गई, उसमें जनरल पेशेंट के भी और सिमट गए, जैसे 300 से 350 है। बाकी कोरोना के जो संदिग्ध हैं, जैसे खांसी जुकाम जो जनरली आते हैं उनके हैं, इसके लिए 500 से 600 की हमारी होगी। डिलीवरी का लोड हमारे नो डाउट उतना ही है, 10 से 15 डिलीवरी हो रही है, क्योंकि ये जिला अस्पताल होने के बाद में चारों तरफ की जो डिलीवरी है यहीं रेफर होती है। सीजरियन भी होते हैं, डेली का एक सीजरियन हो जाता है। अगर कोई संदिग्ध हो तो उसकी हम जांच भी भेजते हैं। जांच आने के बाद जो इलेक्टिव सर्जरी है उसको हम देते हैं, इमरजेंसी के लिए हमारा को दे देंगे। कोरोना की जंग में सरकार को सहायता के लिए भामाशाह के साथ साथ अब मंदिर ट्रस्ट भी सामने आने लगे हैं। इसी के तहत श्री केकड़ाधीश बालाजी मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा दान पेटी खोलकर दान पेटी की समस्त राशि कोविड-19 के तहत मुख्यमंत्री आपदा कोष में जमा कराई गई। इस दौरान दान पेटी से प्राप्त 44,384 रुपये की राशि मुख्यमंत्री आपदा कोष में दी गई। इस दौरान केकड़ाधीश बालाजी मंदिर परिसर में तहसीलदार कपिल शर्मा के सामने धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा दान पात्र खोला गया और दान पात्र की राशि गिनी गई, जिसमें प्राप्त राशि को तहसीलदार कपिल शर्मा को सौंपी गई। कोरोना कोर ग्रुप गुड़गांव की मीटिंग का आयोजन प्रधानाध्यापक रामावतार टेलर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें फल सब्जी वालों को मुख्य सड़क व बस स्टैंड से हटाकर तेजा चौक में ठेले लगाने के आदेश दिए गए। साथ ही दुकानदारों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तथा शाम को 5 बजे से 7 बजे तक दुकान खोलने के लिए पाबंद किया गया। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस व लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित कराने के लिए भी जोर दिया गया। बैठक में पंचायत सचिव पुखराज जाट, पूर्व सरपंच नरपत सिंह, पंचायत सहायक शैतान मीणा, जय किशन कहार, लालाराम रेगर, सत्यनारायण टेलर, व्याख्याता मोतीलाल तेली, रंगलाल मीणा, बीएलओ कालूराम रेगर सहित सभी दुकानदार व सब्जी विक्रेता भी मौजूद थे। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा एवं सार्वदेशिक आर्य वीर दल के आह्वान पर विश्व के सभी आर्य 3 मार्च रविवार को प्रातः 9 बजे से अपने अपने घरों में कोरोना वायरस से बचाव एवं पर्यावरण शुद्धि के लिए यज्ञ करेंगे। जिला सभा के मंत्री अशोक आर्य ने बताया कि विश्व भर में आर्य समाज के 20,000 से अधिक मंदिर है, उनमें तथा 1 करोड़ से अधिक घरों में कोरोना वायरस पर्यावरण शुद्धि के लिए आम, पीपल की लकड़ियों तथा औषधि युक्त यज्ञ सामग्री से वैदिक मंत्रों से यज्ञ किया जाएगा। बताया जाता है कि आम की लकड़ियों के जलने से उत्पन्न फॉर्मेल्डिहाइड गैस तथा घी और औषधि युक्त हवन सामग्री से पर्यावरण सारे रोगों के कीटाणुओं के साथ साथ विषैली गैस को भी खत्म करती है। जिला मंत्री अशोक आर्य ने जिले के सभी 28 आर्य समाजों के सदस्यों को निर्देश दिया है कि वे सभी सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए अपने अपने घरों में यज्ञ व हवन करेंगे।